जनता को सुरक्षा, शिक्षा और बेहतर व्यवस्था के साथ में जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी और 10 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, ये बताने के लिए काफी है। कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा हसरते ना पालिए, जो 2 सीट बचा उसे तो संभालिए, क्योंकि प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। मोदी जी की गारंटी 3 महीने में हमने पूरी की है, बहुत सारी, लगभग 60% से ज्यादा गारंटी महिलाओं के खाते में। आप जाकर देखिए, महतारी वंदन का पैसा पहुंच, 2 साल का बकाया बोनस, किसानों की 3100 में खरीदी, और जो इनके समय में चाकूबाजी होता था, जमीन में कब्जा होता था, लव जिहाद होता था, लैंड जिहाद होता था, ये सबसे प्रदेश को मुक्त कराया गया। प्रदेश राममय हो चुका है, प्रदेश मुक्त हो गया है सबसे। प्रदेश राममय हो चला है। माता कौशल्या की पवित्र भूमि में आसुरी शक्ति को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये लड़ाई देवताओं और असुरों के बीच में। चलिए ठीक है। देखिए, कांग्रेसी इस बात को भूल जाते हैं जो मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सीधा लटका दूंगा। इस प्रदेश ने पिछले 5 साल में कोयला से लेकर, रेती से लेकर, जल जंगल जमीन को बेचा है। उनको डरना चाहिए, आम आदमी को डरने की आवश्यकता नहीं है। इनके पूरे मंत्री से लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर जितने इनके व्यापारी हैं, जिन्होंने प्रदेश को बेच दिया। देखिए, फर्क सिर्फ 2 चीजों का है। इन्होंने कहा कि हमने गमछा को सस्पेंड किया। इस इतने बड़े चैनल पे अगर सुबोध हरिद्वार जी झूठ बोल रहे हैं तो इनकी पार्टी का क्या हाल होने वाला है, इस बात को समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमें छत्तीसगढ़ियावाद देने का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है। रसिका जी सुन लीजिए, इनका छत्तीसगढ़ियावाद क्या था, एक मिनट अब सुन लीजिए, आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे। रसिका जी, सिर्फ 3 फर्क है, 3 फर्क है, 3 नहीं, पहले छत्तीसगढ़ियावाद पे बात होगी। रसिका जी, छत्तीसगढ़ियावाद ये था 22,000, हाँ बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, 22,000 महिला स्व सहायता समूह की बहनों से रोजगार लेकर शराबियों को देना, ये इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। इसी राजधानी पे महिला 300 दिन तक आंदोलन करती है, सर मुंडा लेती है, ये इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। बीरनपुर में घुसा के हत्या करवा देना, ये इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। कवर्धा में देखे गुंडे कांग्रेसी गुंडे आ रहे हैं, ये कांग्रेसी गुंडे, दादागिरी नहीं चलेगी, ये गुंडे आ रहे हैं कांग्रेसी। जब मैं जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेसी गुंडे आ रहे हैं। दूसरा, कवर्धा में भगवा ध्वज अपमानित होता है, यह इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। रावण को शहीद का दर्जा दिया जाता है, इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। महिषासुर दिवस मनाया जाता है, इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। अरे शर्म से पानी भर चुल्लू और पानी में डूब मरो। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाले कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों से वादा किया था, निश्चित तौर पर हमने वादा किया था 100 दिन में कमेटी बनाएंगे, 100 दिन में कमेटी बन गई, पहला बात नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि भारत माता का अपमान, ऐसा कोई अपमान नहीं हुआ है। सीधा ये साफ लफाजी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कोई मुद्दा नहीं है। मेरा साफ पूछना है सुबोध जी से, क्या वो 5 साल के अपने सरकार के मुद्दे में वोट मांगने की स्थिति में है क्या? पिछले कौन उस कमेटी में? प्रदेश के युवाओं को सट्टेबाज बनाने वाले, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके नेता, इनके विधायक, प्रदेश में कोयला से लेकर रेती को, हर पूरे जंगल को बेचे हैं। ये किस मुंह से जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का जनता के बीच हमने कहे। हम मुफ्त वैक्सीन दिए, धारा 370 लगाए, राम मंदिर बनाए, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जिसको प्रदेश की जनता और देश की जनता महसूस कर रही है। पूरा डिबेट निकल गया, लेकिन सुबोध जी ये नहीं बताया कि उनकी सरकार ने क्या किया, क्योंकि विकास का फटा हुआ ढोल कांग्रेसी जब लेकर निकलते हैं तो उसमें आवाज आता है कोयला, रेती, कमीशन, जमीन, शराब, यही हाल है, इसलिए उस पर बात नहीं होगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, इनकी पार्टी के सेनापति, जिनको इनकी पार्टी ने टिकट के लायक नहीं समझा, राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर भगोड़ा बनकर भाग खड़े वायनाड में। यहाँ के जो अध्यक्ष दीपक बैज जी, उनका टिकट काट दिया गया, आज पिटे हुए मोहरों के साथ में मैदान पे है। कौन है? शिवडारिया, पिटा हुआ हारा हुआ व्यक्ति। विकास उपाध्याय 44,000 से हारा हुआ व्यक्ति। जितने नेता हैं सब हारे हुए, पिटे हुए, उनके दम पे चुनाव। जाकिर नायक और हाफिज सईद साहब बोलने वाले और चाइना से चंदा लेने वाले भारतीय जनता पार्टी पे सवाल ना उठाए। पहले अपने गिरबान पे देखे, ये चाइना से चंदा लेने वाले जाकिर 2 करोड़ से ज्यादा हमने रोजगार दिया है, और छत्तीसगढ़ में भी 1 लाख से ज्यादा रोजगार देने का, नौकरी देने का हमने प्रावधान किया है। इन्होंने कहा था 2510 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। पूछे सुबोध जी से कितने लाख लोगों को दिया? 40-50 हजार, वो भी आखिर। अभी तो आपकी सरकार है, अब अभी की बात करिए। पहले उन्होंने नहीं दिया तो जनता ने नकारा, आपको जनता ने स्वीकारा, अभी की बात बताइए। जो हमारे घोषणा पत्र में था, धारा 370 से लेकर, राम मंदिर से लेकर, पक्के मकान से लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब हमने पूर्ण किया, तभी जनता का हमको आशीर्वाद मिला है। जो घोषणा पत्र में समाहित रहेगा उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है। एक सवाल हसदेव पर भी था, नहीं है, ये भागने का काम कांग्रेसियों का। हसदेव पर भी एक जवाब दे दीजिए। प्रस्ताव पास कब हुआ?
वो पेपर को देखिए, इनके सरकार के समय पर्यावरण क्लियरेंसेस किन्होंने किया, फर्जी ग्राम सभा इन्होंने आयोजित किया। अभी तो 4 महीना सरकार